हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं आउटसाइड द वायर इस मूवी की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक तरह की वॉर बेस्ड एक्शन टाइप की फिल्म है, और अगर आप सभी एक्शन मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है तो ये मूवी आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर वॉच कर लेनी चाहिए। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी एंड एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस मूवी में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम साल 2037 को देखते हैं, जब रशिया और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हो रही थी। और इस फाइट का मेन पर्पस ये था कि दोनों अपने अपनी ताकतें दिखाना चाहते थे। इसी वजह से जितने भी सोल्जर्स एंड जितने भी आर्मी थे, उन्होंने अब पूरी तरीके से अपना विकसितपना दिखा दिया था, जिसमें उन्होंने रोबोट्स वगैरह भी बना लिए थे जो फाइट्स वगैरह कर रहे थे। अब यहाँ पर एक फाइट के दौरान हम लेफ्टिनेंट हार्प को देखते हैं, जो एक ड्रोन फाइटर थे, एंड वो एक कार को यानी एक ट्रक को मिसाइल समझकर उसके ऊपर शूट कर देते हैं। बट वो एक्चुअल में एक मिसाइल थी, एंड उस ऑपरेशन में कम से कम 2 सोल्जर्स की डेथ हो गई। इसी वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने 2 सोल्जर्स की निर्ममता से हत्या करी। इसी वजह से उन्हें एक दूसरे जगह पर एम्प्लॉयमेंट मिली थी, और ये जो जगह थी ये ग्राउंड वॉर के बेसिस में थी। इसी वजह से उन्हें कैप्टन लियो से मिलना था, और ये उनके लिए एक पनिशमेंट की तरह थी। एक्चुअली जो आर्मी थी वो उन्हें कोर्ट मार्शल करना चाहती थी, लेकिन लियो का रिकॉर्ड काफ़ी हार्प का रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा था। इसी वजह से हार्प को कोई कोर्ट मार्शल वगैरह करने का मौका नहीं मिला, बल्कि उसे कैप्टन लियो के साथ काम करने का चांस मिला। जिसके बाद वो उस स्पेस पर जाता है, जिसमें उसकी मुलाकात कैप्टन लियो से होती है, जो उसे बताता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी से बना है, यानी वो रोबोटिक्स वगैरह का यूज़ करके बना हुआ एक इंसान है, और उसके अंदर भी इंसानों जैसे इमोशंस वगैरह भी शामिल है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक रोबोट की तरह है। सो यहाँ पर वो उसे ये कहता है कि हमें जल्दी एक ग्राउंड मिशन पूरा करना है, जिसमें हमें एक आतंकवादी को ख़त्म करना है जो रशिया में अपना बेस बना रहा है। एक्चुअली थोड़े समय पहले उस आतंकवादी ने रशिया से कुछ न्यूक्स वगैरह चुराए थे, और ये न्यूक्स अगर हमारे हाथ में लग गए तो काफ़ी अच्छा होगा, और उसी के साथ साथ अमेरिका में आने वाले खतरे को हम रोक सकते हैं। एक्चुअली वो जो रशिया वाला आतंकवादी था, वो इस न्यूक्स का यूज़ करके उसे अमेरिका में डालना चाहता था, ताकि वो अमेरिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे। और लियो और हार्प का ये मिशन था कि वो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर लियो और हार्प रशिया के बॉर्डर की तरफ जाने वाले थे, क्योंकि उन्हें कुछ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, और ये वैक्सीन्स एक्चुअली टाइफॉइड के वैक्सीन्स थे, और काफ़ी सारे जितने भी सिविलियंस थे उन्हें टाइफॉइड की वैक्सीन्स वगैरह नहीं मिलती थी। इसी वजह से ये दोनों का काम था कि उस वैक्सीन्स को देने के साथ साथ वो उनके खबरी यानी जो लियो का खबरी था उसका यूज़ करके वो उस आतंकवादी तक पहुंच सके। अब यहाँ पर ये दोनों अपने आर्मी वगैरह के साथ मिलकर उस जगह के लिए निकलते हैं, जिसमें ये दोनों आउटसाइड यानी जो बॉर्डर था उसको पार करने के बाद ये लोग रशिया में पहुंच जाते हैं, जिसमें लियो उसे ये बताता है कि एक्चुअली हमारा जो मिशन है वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिशन है, और हमें उस आतंकवादी को रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। सो यहाँ पर ये लोग एक बैंक से गुजर रहे थे कि तभी अचानक से इनके ऊपर हमला वगैरह होता है, और इस हमले का रिस्पॉन्स में लियो और हार्प और उनकी जो आर्मी थी ये सभी लोग भी लड़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें अचानक से लियो और हार्प जो थे वो एक बिल्डिंग के रास्ते से थ्रू एक कनेक्टर का यूज़ करके एक अलग तरह की जगह में जाते हैं, जो जंगल वगैरह से घिरी हुई थी, और ये जगह उनके लिए एक सेफ हाउस की तरह थी। इसी वजह से लियो उसे ये बताता है कि यहीं पर ही मेरा खबरी है, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। जिसके बाद वो और लियो और हार्प ये दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल चुके थे, एंड तभी लियो को उसके खबरी का एक आदमी दिखता है, जो उसे उसके खबरी के पास पहुंचाने वाला था, जिसका नाम था सोफिया। अब यहाँ पर सोफिया उसे ये बताती है कि न्यूक्स काफ़ी जगह पे पहुंच चुके हैं, और अगर तुमने कोवल उस आतंकवादी का नाम कोवल था, और अगर तुमने कोवल को नहीं रोका तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी,
पड़ेगी। इसी वजह से कोवल का जो आखिरी लोकेशन है वो एक बैंक में देखा गया है, तो तुम्हें उसे रोकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लियो और हार्प जो थे ये दोनों उस बैंक की तरफ जाने वाले थे जिसमें इन्हें कोवल को रोकना था। और ये दोनों जब उस बैंक में जाते हैं तब कोवल के जितने भी लोग थे वो सभी उनके ऊपर हमला करते हैं। और सोफिया के थ्रू उन्हें ये बात पता चलती है कि जो न्यूक का रिएक्टर है वो एक्चुअली उसी बिल्डिंग में है। इसी वजह से उन्हें उन सोल्जर्स को लड़कर उस रिएक्टर को हासिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लियो और उसके साथ हार्प ये दोनों कोवल के सोल्जर्स से लड़ते हैं। एंड इसी बीच कोवल के सोल्जर्स काफ़ी सारे थे, इसी वजह से हार्प जो था वो इमरजेंसी के लिए अपने कुछ सोल्जर्स मंगवाता है। और तभी वहाँ पर रोबोट्स वगैरह भी आ जाते हैं जो उन सोल्जर्स के ऊपर हमला बोलते हैं। और यहाँ पर वो सोल्जर्स भी उनके ऊपर हमला बोलते हैं जिसमें हमें ये बात पता चलती है कि हार्प ने इमरजेंसी के लिए एक बॉम्ब वगैरह वहाँ पे फोड़ा था। एंड इस बॉम्ब में काफ़ी लोग मारे गए थे जो एक्चुअली एक आम सिविलियंस थे जो उस बैंक में काम करते थे। उनमें काफ़ी लोग मारे गए थे हार्प की वजह से। बट लियो और हार्प ये दोनों बच चुके थे, जिसके बाद ये दोनों एक ट्रक में बैठते। अब यहाँ पर इस ट्रक में लियो जो था वो हार्प से ये कहता है कि कभी कभार कुछ अच्छे काम करने के लिए किसी न किसी की जान तो देना ज़रूरी है। एंड तभी वो उसे रिएक्टर दिखाता है जो उसने अभी अभी हासिल किया था। अब यहाँ पर ये वो रिएक्टर लेकर ये दोनों अपनी गाड़ी वगैरह पकड़कर जब अपने रास्ते में निकलने वाले थे कि तभी अचानक से हार्प को ये शक होता है कि शायद से लियो उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ तो भी गलत काम करेगा। एक्चुअली लियो कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं था। एंड थोड़े समय पहले उसने हार्प की मदद से अपने शरीर के अंदर का जो ट्रैकर था वो ट्रैकर नहीं बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे दिया हुआ एक थप्पा था जिसके थ्रू उसे ट्रैक कर सके, वो बाहर निकाला था। इसी वजह से अब लियो को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता और लियो एक तरह का बागी है। इसी वजह से वो जल्द ही अमेरिका को मिटाने वाला है। एक्चुअली जो कोवल का ऑपरेशन था वो लियो संभाल रहा है और कोवल को वो हमेशा ख़त्म कर कोवल की जगह लेना चाहता था ताकि वो उसकी जगह लेकर न्यूक्लियर अटैक्स वगैरह करवा सके और अमेरिका को पूरी तरीके से बर्बाद कर सके। क्योंकि इस सिविल वॉर में अमेरिका का सबसे बड़ा दोष था क्योंकि उन्होंने रशिया के कुछ जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था और उसको रोकने के लिए वहाँ पर काफ़ी सिविलियंस की कब्जा करते वक्त काफ़ी सिविलियंस की वहाँ पे हत्या हो चुकी थी। इसी वजह से इसको रोकने के लिए लियो जो था वो न्यूक्स का यूज़ करना चाहता था ताकि वो पूरे अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सके। अब यहाँ पर हार्प जो था वो लियो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लियो उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसे सोफिया के पास भेज देता है। और यहाँ पर सोफिया उसे ये बात बताती है कि लियो एक काफ़ी अच्छा मिशन कर रहा है जिसमें लियो कोवल से मिलने जाता है क्योंकि बैंक में कोवल नहीं था बल्कि कोवल का कोई और लोकेशन था। और जब वो उसके लोकेशन पे पहुंचता है वहाँ पर वो उसे न्यूक्लियर अटैक्स के कुछ लोकेशंस वगैरह मांगता है ताकि उस सिमिलर लोकेशन पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सके। लेकिन यहाँ पर कोवल जो था वो उसकी बात नहीं मानता बल्कि वो उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद लियो उसे उल्टा मारता है और यहाँ पर वो कोवल की पूरी आर्मी को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद वो उस बेस में जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह रखे हुए थे उसने क्योंकि कोवल के कंप्यूटर को एक्सेस किया था, इसी वजह से उसके थ्रू वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, उसके बेस की तरफ जाने के लिए निकल चुका था। और यहाँ पर हार्प जब इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था तभी सोफिया उसे ये कहती है कि अब तुम फ्री हो चुके हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जिसके बाद हार्प जो था वो अपने आर्मी के पास जाता है और अपने आर्मी कैप्टन को सारी ये बात बताता है, जिसमें उसके आर्मी कैप्टन इस बात को पहले तो मानते नहीं है लेकिन जब उसे इस बात का भरोसा हो जाता है तब हार्प ये प्लान करता है कि अगर वो उसे ट्रैक कर सके। एक्चुअली थोड़े समय पहले उसने कोवल के एक आदमी के गाड़ी को अपना बना लिया था, इसी वजह से अगर उस गाड़ी को ट्रैक किया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। और तभी हार्प जो था वो अपनी साथी से कहकर कोवल के आदमी के गाड़ी का नंबर वगैरह देकर उसके गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें जिस गाड़ी पर लियो बैठा हुआ था वो गाड़ी एक्चुअली न्यूक्लियर के पावर प्लांट की तरफ जाने वाली थी, यानी न्यूक्लियर का जो बेस था वहाँ पर जाने वाली थी। और तब हार्प जो था वो भी वहाँ पे निकल जाता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो हवाई हमला करने के लिए तैयार थे ताकि वो इन सभी को मिटा सके। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हार्प जब लियो को खोजने के लिए निकलता है तब लियो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं ये सब अमेरिका की भलाई के लिए कर रहा हूँ और अमेरिका का मिटना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ जंग को रोकने के लिए हमें
कुछ जंग को रोकने के लिए अगर थोड़े मिलियन लोगों की मौत हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, और मैं इस जंग की एक मिसाल हूँ, इसी वजह से मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हार्प जो था वो लियो को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है और उसके बॉडी पर बुलेट्स वगैरह छोड़कर उसकी बॉडी को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देता है, और मरते वक्त वो हार्प से ये कहता है कि वो इस जंग की एक मिसाल है और अगर वो मर गया तो ये जंग कभी ख़त्म नहीं होगी, और उसे यह सती इस जंग में पूरा अमेरिका कभी ना कभी तो तबाह हो जाएगा। इसी वजह से तुम मेरा साथ देकर इस अमेरिका को अभी के अभी ख़त्म कर दो। लेकिन यहाँ पर वो अपनी आर्मी बेस पे कॉल करता है कि वो उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दे ताकि ये कंप्लीट बिल्डिंग जिसमें लियो फंसा हुआ था उसे पूरी तरीके से उड़ा दे। और यहाँ पर कैप्टन ने मिसाइल छोड़ दी थी जिसमें हार्प जो था वो वहां से भाग निकलता है लियो को वहीं पर ही छोड़कर, और तभी लियो की मौत हो जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को छोड़ने के पहले ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद हार्प को छुट्टी असेंबल होती है और तब उसे उसके पोजीशन पर वापस भेज दिया जाता है, और यहीं पर ही ये कंप्लीट मूवी खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी आउटसाइड द वायर इस मूवी की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट रिव्यू अगर दिया जाए तो ये मूवी वार बेस्ड एक्शन टाइप की फिल्म है, और अगर आप सभी एक्शन फिल्म्स काफ़ी पसंद करते हो तो ये मूवी आपको ज़रूर एक बार वॉच करनी चाहिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।